वक्फ एक्ट को लेकर के देश भर में बात हो रही है। जहां पे सत्ता अपनी बात कर रही है तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसे धर्म से जोड़ करके इस्लाम के धर्म में इसे सरकार का हस्तक्षेप बता रही है। लेकिन वक्फ की संपत्तियों को लेकर सवाल इस बात का उठ रहा है कि उनकी संपत्तियों का जो दावा होता है उसका बुनियाद नज़र नहीं आता है। और अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो कम से कम वक्फ संपत्तियों में 10 ऐसी संपत्तियां हैं जो कई बीघों की होंगी, उस पर अलग अलग उनका दावा है। और हैरान करने वाली चीज़ यही है कि उन जगहों पर सरकारी संपत्तियां बनी हुई हैं। एक जगह इंदिरा भवन है, दूसरी जगह पे जवाहर भवन है, तीसरी जगह पे अगर हम कहें तो भारत सरकार का NBRI इंस्टीट्यूट है, उसके बाद पुलिस लाइन का भी नाम आता है। और ऐसे करें तो LDA के पास कम से कम 4 प्रॉपर्टी है जिसे वक्फ मानता है, ये उसकी है। आवास विकास की कम से कम 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जहां पे वक्फ कहता है ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से नगर निगम और जल निगम का आता है। अब सवाल के रूप में यही बनता है कि आखिर कागज कैसे आएंगे या वक्फ अपने इन संपत्तियों के दावे कैसे लगाता है, क्या उसके पास कोई कागज है। इन्हीं सब चीज़ों को हल करने के लिए नया वक्फ एक्ट लाया गया है। लेकिन असमंजस की स्थिति यही है कि अभी कुछ समय लगेगा जब ये चीज़ साफ होगी कि सरकार की ज़मीन कौन सी है और वक्फ की दावेदारी जिन जिन जगहों पर है क्या वो सचमुच में दावेदार है भी। को लेकर एक सवाल उठ रहा है अभी कौसाम्बी में जो ग्राम सभा की ज़मीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई थी, उस तरह के खाली कराने का एक मुहिम शुरू हुआ है। कई ऐसी संपत्तियां हैं जो कि सरकारी हैं लेकिन उसे वक्फ ने अपना बनाया है, अपना कह दिया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो कई सरकारी इमारतें खड़ी हो गई हैं, इंदिरा भवन, जवाहर भवन, NBRI, पुलिस लाइन, लेकिन ये कहीं ना कहीं वक्फ की संपत्तियों में दर्ज है। देखिए, ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम आया है निश्चित तौर पे वक्फ के आधारभूत संरचना को और मजबूत करने के लिए आया है और जितनी भी कन्फ्यूजन से वक्फ की संबंधित संपत्तियों के उनको भी दूर करने के लिए आया है। आम मुसलमानों का हितकारी ये जो अमेंडमेंट है इससे आम मुसलमानों का विकास होगा। अभी ये एक्ट बन के आया है और 6 महीने का अभी केंद्र सरकार ने हमें एक विंडो पीरियड दिया है जहाँ पे हमको डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्क करना है। अभी मामला कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश आया है, कुछ बिंदुओं पे अभी चर्चा करने के लिए 7 दिनों तक के बाद उसकी चर्चा होनी है। तो इन तमाम चर्चाओं के बाद हम केंद्र की मोदी सरकार के दिशा निर्देशन में आगे बढ़ेंगे और फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगा आप सबको ज़रूर अवगत कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।